भैया, ओ भैया, क्या? चलो उठो और जल्दी से बाहर जाओ। अरे क्यों, बाहर क्यों जाऊं? नजदीक के चौराहे पर गुजरात की मिठाई की दुकान है ना? अरे वो तो मुझे भी मालूम है। वेरी गुड। तो जल्दी से उसी दुकान से 3-4 किलो मिठाई ले आओ। फ्री में? फ्री में? जी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए की आएगी। ओह, अच्छा तो ला दे 30 रुपए। हाँ, मैं क्यों दूं? शादी तुम्हारी हो रही है और पैसे मैं दूं। तो क्या मैं दूं? कितनी सुंदर सी भाभी देखकर आ रहे हैं हम लोग तुम्हारे लिए। क्यों माँ, है ना चांद सी गुड़िया? हाँ बेटा, ऐसी बहू घर में आ जाए तो घर जगमग करने लगेगा। अच्छा? उसकी पायल की रुंझुन घर को संगीत से भर देगी। मेरा तो उसे देखकर ही जी भर गया। तो यूं कहो माँ कि लड़की नहीं बचत बैंक है। क्यों, बिजली रेडियो के साथ साथ राशन भी बच जाएगा। फिर मैं पूछता हूँ कि ये 3 किलो पेड़े किसके पेट में जाएंगे? इस ऑल डाइजेस्टिव मशीन के पेट में। भैया, नहीं खिलानी हो तो वैसा कह दो। पीठ पर तो हमेशा मारते हो, आज मारूं? पेट पर भी मारने पर उतर आए। अरे 3 किलो पेड़े के लायक ही थी भाभी। कानी या लंगड़ी होती तो आधा किलो मिठाई में भी काम चला लेती मैं। सुरेखा, हाँ, देख, मिठाई के लिए क्यों एक अच्छी भली लड़की को कानी या लंगड़ी बना रही है? तुझे मिठाई चाहिए ना? हाँ। अरे मैं ला देता हूँ ना, पूरे 3 किलो। सच भैया? हाँ सच। क्या मैं विश्वास कर लूं पूरी 3 किलो मिठाई पर? देखा माँ, देखा तुम्हारी लड़की कितनी शैतान है। हाँ, रुपए मेरे खर्च होंगे और इसका विश्वास जमेगा मिठाई पर, मुझ पर नहीं, समझी? ऐसा नहीं है भैया, मैंने तो इसीलिए 3 किलो कहा था कि तुम भाव करोगे और समझौता शायद 3 पाव पर होगा, पर तुम तो पूरी 3 किलो लाने चल दी। कौन कहता है? अरे अभी तो मैं आधा पाव ही लाने जा रहा हूँ। अरे अभी तो तुम 3 किलो कह रहे थे। माँ, क्या दुनिया में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रहेगी? अरे देख, 3 किलो ही मिलेगी। अतुल जबान हाँ। का पक्का है, समझी? जब कह दिया है तो फिर विश्वास रख, लेकिन एक साथ नहीं। हाँ? आधा आधा पाव करके किश्तों में। तो क्या शादी भी किश्तों में करोगे भैया? ऐसा क्या? खैर तो शैतान लड़की के। नहीं माँ, देखो तुम अलग हो जाओ बिल्कुल। तू भी क्या पागल हो रहा है? क्या इसे मिठाई लाने दे। इसे मिठाई नहीं लाके दी तो इसी तरह ये किसी न किसी की जान खा लेती रहेगी। ठीक कहती हूँ माँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जी, मिठाई लाने। क्यों? हम लोग लड़की देखने गए थे, पसंद भी कर आए हैं। उसी खुशी में भाई अपनी बहन का मुंह मीठा कर रहा है। इसलिए रोक रहा हूँ। ये शादी अभी पक्की नहीं हुई है। मैं पक्की करके आई हूँ। तुम कौन होती हो? क्या? मैं माँ हूँ अतुल की। मैं भी उसका बाप हूँ। मुझसे भी किसी ने पूछा कि ये रिश्ता मुझे पसंद है कि नहीं। बाबूजी, आपने करुणा को देखा नहीं है, देख लेंगे तो ना नहीं कर सकेंगे। इसी विश्वास पर हम बात पक्की करके आए हैं। बेटी, करुणा के पिता मेरे पुराने मित्र हैं। परसों चाय के बहाने घर ले गए। करुणा जब चाय लेके आई तो उन्होंने इशारे से सब जाहिर कर दिया था। बताया था उन्होंने, और आपने हाँ कह दी, ये कहकर कि एक बार अतुल और घर के लोग देख ले, फिर बात पक्की ही समझो। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा था। इसी विश्वास पर हम करुणा को देख कर आए। पिताजी, आपको क्या करुणा पसंद नहीं है? करुणा को नापसंद करने की मेरी हिम्मत मेरे जैसे सो काशी प्रसाद भी मिलकर नहीं कर सकते बेटी। फिर भी आप अतुल को मिठाई लाने से रोक रहे हैं। हाँ। बाबूजी, आप खुद क्या कहना चाहते, ये आपकी समझ में आ रहा है क्या? मैं इतना बुरा नहीं हो गया बेटी कि कहना कुछ चाहूँ और कह कुछ जाऊँ। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि बात अभी तक तय नहीं हुई? मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये शादी अभी तय नहीं हुई और ना ही होगी। क्या बाबूजी? हाँ बेटी, ये शादी नहीं हो सकेगी। क्यों? तुमने हम पर बात डाली और हम बात पक्की कराए हैं। अब किस मुंह से इनकार करेंगे हम? हम इनकार नहीं करेंगे प्रतिमा, इनकार करेगा हमारा बेटा अतुल। अतुल कहेगा मुझे ये लड़की पसंद नहीं। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों कहूंगा कि मुझे लड़की नापसंद है? जब उसने लड़की देखी ही नहीं तो नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। नहीं माँ, बात ऐसी नहीं है। मैं करुणा को देख भी चुका हूँ, पसंद भी कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आपकी पसंद मेरी पसंद होगी। सच अतुल? हाँ माँ, इतना ही नहीं, अतुल भैया और करुणा भाभी बहुत दिनों से एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब मुझे करुणा ने बताया था। अतुल भैया तो छिपकर उससे कोर्ट मैरिज करने वाले थे। अतुल, हाँ, क्या सुरेखा सच कह रहे हैं? कहा ना? हाँ। लेकिन करुणा ने भैया को मना किया कि वे छिपकर शादी करने को तैयार नहीं। हमें शादी ही करनी है तो माँ बाप की मर्जी से क्यों न करें, उनकी खुशी से क्यों न की जाए। देखा तुमने, इतनी समझदार बहू
दूसरी मिलेगी क्या जो रिश्ता पक्का होने से पहले ससुराल की इज्जत, सास ससुर की खुशी अपने आंचल में समेट ले? अतुल इनकार नहीं करेगा। इनकार करना हो तो तुम करो। नहीं, ना मैं इनकार करूंगा ना तुम। इनकार अतुल ही करेगा। अतुल को इनकार करना ही होगा। मैं इनकार नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं पूछता हूं, आखिर क्यों आप मुझसे इनकार करने को कह रहे हैं? क्या कमी है करुणा में? क्या दोष है उसका? क्या उसने जो मुझसे छिपकर कोर्ट मैरिज करने से इनकार कर दिया, उस कसूर की सजा देना चाहते हैं आप उसे? इस घर की खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा महत्व दिया, उस अपराध में उसकी खुशी में आग लगाना चाहते हैं आप? नहीं बेटा, मेरी मजबूरी समझने के लिए तुम्हें ऐसे इंसान की कल्पना करनी पड़ेगी जिसे अमृत का प्याला दिया हो कि लो अपनी मरती हुई औलाद को पिला दो, औलाद बच जाएगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हारी दूसरी औलाद मर जाएगी। और यही इस प्याले की कीमत है। अदा कर सकते हो तो पियो, नहीं तो आगे बढ़ो। वो अमृत क्या है? वो अमृत है करुणा। करुणा? हाँ, करुणा। मरती हुई औलाद तुम हो, और जिसके बदले में अमृत की कीमत अदा करनी है वो सुरेखा है। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछिए। सुरेखा में क्या कमी है? जी, सुरेखा तो लक्ष्मी है बाबूजी। जो भी उसे पाएगा अपना सौभाग्य समझेगा। ये जवानी के हौसले बोल रहे हैं, बुढ़ापे का अनुभव नहीं। मुझे समझने की कोशिश कीजिए बाबूजी। अगर मैं करुणा से शादी नहीं करूंगा तो ये उसके शराफत के साथ विश्वासघात होगा, उस मानवता का अपमान होगा जो करुणा ने इस घर के प्रति दर्शाई है। अगर करुणा ने विरोध न किया होता तो अब तक हम आपके कदमों में झुककर कह चुके होते कि हमें आशीर्वाद दीजिए। तब आप आशीर्वाद देते या नहीं? जरूर देता बेटा, और मैं अभी तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं। सच? हाँ, तुम चाहो तो करुणा से शादी कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। आज्ञा दीजिए। बाप बेटे के आगे शर्त नहीं रखता बाबूजी। तुम जो भी समझो बेटे, लेकिन करुणा से तुम्हारी शादी बाद में होगी। पहले तुम्हें सुरेखा के हाथ पीले करने होंगे। जैसे तुम मानवता और शराफत के नाम पर करुणा को अपना रहे हो, वैसे ही कोई लड़का सुरेखा के लिए ढूंढ लो। क्या एक भी ऐसा लड़का आपको नहीं मिला? बेटे तो मिले तो नहीं। पैसा बाप की पसंद का, इतना पैसा जो हम 10 सालों में भी जमा नहीं कर सकते। आप मुझ पर यकीन रखिए बाबूजी, मैं खुद कमाकर सुरेखा की शादी करूंगा। मुंह मांगी कीमत देकर अच्छे से अच्छा लड़का खोज कर ला दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तब तक सुरेखा उम्र के उस सरहद पर जा खड़ी होगी कि तुम्हारा जमा किया हुआ दहेज भी उसे शादी के लिए नहीं लुटा सकेगा। अतुल, अगर हम किसी से उधार ले लें तो, और फिर धीरे धीरे चुका दें? हाँ, जरूर ले लो बेटा। अगर उधार मिले तो जरूर ले लो। ऐसा कोई नहीं दे तो मुझे गिरवी रख दो। बाबूजी, तब भी कोई नहीं देगा बेटे। जिसके पास धन होता है उधार उसी को मिलता है। मैं तुम्हें बिना दहेज के शादी करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम्हें पहले सुरेखा की शादी करनी ही होगी। बाबूजी, अतुल भैया की शादी होगी और करुणा भाभी से होगी। लेकिन तेरे बाद होगी। नहीं, मेरे पहले होगी। अगर मेरी शादी तक करुणा को रोका गया तो वह भी उम्र के उस हिस्से में जा पहुंचेगी जिस हिस्से तक किसी भी बेटी का बाप इंतजार नहीं कर सकता। बाबूजी, बहू भी बेटी की तरह होती है ना? हाँ बेटी। तो क्या एक घर में 2 बेटियां नहीं रह सकती? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? अच्छी बात है। तुम दोनों बहन भाई बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। तुम ही मिलकर कोई फैसला कर लो। फैसला हो चुका है बाबूजी। मैं इनकार कर दूंगा। मुझे करुणा नापसंद है, नापसंद है, नापसंद है। कौन शादी करेगा उस जैसी लड़की से जिसके पास दहेज देने को कुछ भी ना हो? सुरेखा मेरी बहन है। ये जवाबदारी जो शायद बहुत पहले मुझे समझनी चाहिए थी, मैं आज समझ पा रहा हूं। मैं करुणा के प्यार में सब कुछ भूल गया था। भूल गया था कि मेरे घर में मेरी जवान गुड़िया जैसी एक बहन भी है। उसके भी हंसने मुस्कुराने के दिन यूं ही बीते जा रहे हैं। वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सुरेखा, 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 अपने इस नालायक भाई को माफ कर दे। माफ कर दे बहन। भैया, रो मत सुरेखा, रो मत। भैया, ये आंसू तेरे अपने नहीं हैं रे।
इन्हें मैंने तुझे दिया है, इन्हें भाकर मुझे और दुखी मत कर बहन। मैं जा रहा हूँ बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। करुणा से कह दूंगा कि मुझे नापसंद है। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सुरेखा, बोल सुरेखा, बोल ना, मिठाई में क्या खाएगी? पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, बोल क्या खाएगी? मैं लौटते हुए जरूर लेता हूँ। भैया मत जाओ, भैया भैया प्लीज मत जाओ। बाबूजी भैया को रोक लीजिए। बाबूजी जाने दो। जाओ बेटा, जाओ अतुल। हाँ, लौटते लौटते इसके लिए मिठाई जरूर लाना, पूरी 3 किलो। जानते हो ना, जब तक इसे मिठाई नहीं मिलेगी ये किसी तरह किसी न किसी की जान खाती रहेगी। माँ, जाता क्यों नहीं रे? खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाता क्यों नहीं अतुल? जाना जा। हेलो। हेलो करुणा, तुम? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? करुणा, आज भाभी नहीं कहोगी? भाग्य को मंजूर नहीं। भाग्य? भाग्य किसे कहते हैं सुरेखा? जो अनचाहे अनजाने हो जाए उसे ही तो भाग्य कहेंगे ना। शायद ठीक कहती हो तुम। अभी 2 दिनों में जो हो गया, जो घट गया, उसे अनजानी घटना समझो या अनचाही, सब कुछ जानबूझकर ही तो हो रहा था, इसलिए अनजाने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अनचाही। करुणा, हम पहले ही बहुत दुखी हैं। और मैं क्या बहुत सुखी हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे भैया कहाँ गए? बाहर गए हैं, आते ही होंगे। शादी से इनकार करने का निर्णय किसका था? माँ, पिताजी और भैया का। कारण तुम्हारे सामने है। मतलब? मैं खुद। मैं समझी नहीं सुरेखा। ना समझो तो ही अच्छा। करुणा, अच्छा सुनने की उम्मीद घर छोड़कर आई हूँ मैं। मेरे गुनाहों का फैसला जो आपने किया है, जिसकी सजा मुझे सुनाई गई, वो गुनाह क्या है मालूम करने आई हूँ मैं, बेशर्मी का लिबास ओढ़कर। ये एक ऐसा फैसला था करुणा जिसमें सजा पाने वाला भी दुखी है और सजा देने वाला भी। फिर भी मैं अपना अपराध जानना चाहूंगी। तुम निरपराध हो करुणा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। फिर ये सब मजबूरी। किसकी? हमारी अपनी। फिर ये सजा मुझे क्यों? सजा तो भैया को दी गई है करुणा, मेरे कारण। क्यों? हाँ, यह बात और है कि तुम बीच में पिस गई हो। साफ साफ कहोगी सुरेखा? भाभी, ना चाहकर भी तुम्हें भाभी बोलने से अपने आप को रोक नहीं सकी। शायद आखिरी बार तुम्हें भाभी कह दिया, तो उस नाते मैं चाहूंगी कि सब कुछ जानकर भी मुझे क्षमा करोगी भाभी। इसीलिए कि तुम्हारी बर्बादी का कारण मैं हूँ भाभी। मैं मेरी ही शादी के लिए भैया को मजबूर कर दिया कि वे तुमसे शादी करने से इनकार कर दी और ऐसी जगह शादी करें जहाँ से चमकते हुए चांदी के गोल सिक्कों की झनकार में रिश्ता कायम हो, ताकि मेरी डोली उस झनकार की कीमत देकर विदा की जा सके। ओह, मेरे पिताजी भी अपनी ताकत पर कुछ न कुछ देते सुरेखा। कोई भी बाप अपनी बेटी को खाली हाथ डोली में नहीं बैठा था। जानती हूँ करुणा, लेकिन वह ताकत मेरी डोली के लिए पर्याप्त नहीं होती ना। मैं और तुम्हारे भैया दोनों कमाकर उस कमी को पूरा कर देते सुरेखा। यही बात तो भैया ने भी कही थी भाभी। फिर लेकिन पिताजी का बुढ़ापा उसे मंजूर करने को तैयार नहीं था। क्यों? कहते हैं तब तक मेरे बालों के साथ मेरे चेहरे का रंग भी बदल जाएगा। कोई रास्ता है? कोई और रास्ता होता तो तुम्हारे घर इनकार का संदेश नहीं, बारात आती करुणा। सुरेखा, तुम्हारे भैया क्या कहते हैं? क्या कहेंगे, होठों की मुस्कान जाने कहाँ खो गई है, कपड़ों की टिप टॉप जैसे उम्र से उड़ गई है। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे शादी से इनकार करने के बाद भैया की उम्र बढ़ गई है। एक रास्ता मेरी समझ में आता है करुणा। बोलो, जल्दी बताओ सुरेखा, जल्दी बताओ। मेरी अपनी डोली उठाना तो मेरे हाथ में नहीं। हाँ, कम से कम अर्थी तो उठा सकती हूँ मैं। सुरेखा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो।
रामकली। मैं प्रीति हूँ। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। कौन हो तुम? कौन हो? मैं नीता हूँ। क्या चाहती हो? क्यों आई हो यहाँ पर? ये बताने कि आत्महत्या करने से ये समस्या कभी नहीं सुलझेगी। मेरी ओर देखो, मैंने भी आत्महत्या की थी। हाँ, तो क्या तुम? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। मैंने आत्महत्या की थी। क्यों कहते? मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी। मेरा कोई भाई नहीं था। इसलिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? बड़ी सीधी सी बात है। मेरे पिताजी मेरे लिए वर खरीदने को भटकते रहे। बेचने को एक भाई होता तो उसे बेचकर मेरे लिए लड़का खरीद लिया जाता। सुरेखा के भाई अतुल के समान उसका भी सौदा कर लिया जाता। चुप रहो नीता, ये सब मैं सच नहीं है क्या? कभी यह भी सोचा है तुम्हारे घर के लोगों ने कि अगर तुम्हारे कोई भाई न होता तो? प्लीज स्टॉप इट नीता, प्लीज स्टॉप इट। मैं याद है तुम्हें, कल तुमने मजाक में अतुल से कहा था कि शादी भी किश्तों में करोगे भैया? हाँ कहा था। क्यों? मजाक में कही हुई तुम्हारी बात भविष्य का दर्पण साबित हो सकती है सुरेखा, अगर इंसान का लालच इसी तरह बढ़ता रहा। नीता, चुप रहो, बंद करो सभी। ये अपनी कहानी हमें क्यों सुना रही थी तुम? क्यों सुना रही थी? आगे घटने वाली कहानी सुना रही थी मैं। भविष्य की तस्वीर थी ये। आज की तुम हो और बीते हुए कल की मैं, जो एक कुरीति की बलि चढ़ गई। आगे कहो नीता, आगे कहो, फिर क्या हुआ था? एक मुश्त रकम देकर लड़का खरीदने की हैसियत मेरे पिताजी की नहीं थी। बुढ़ापे में उनकी दुर्दशा, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई और मैंने एक दिन जहर खा लिया। मैंने जहर खा लिया। नहीं, क्या किया भगवान? कौन हो भगवान? कौन हो तुम? मेरी कहानी तुमसे अलग है करुणा। तुम कौन हो? मैं उत्तर प्रदेश की रामकली। मैंने आत्महत्या नहीं की, मेरी हत्या की गई। हत्या? कैसा हो गया? हत्या क्यों की गई? मेरी हत्या शादी के बाद। उस मामले में मैं भाग्यवान थी। क्यों? मेरी शादी तो बगैर दहेज की हो गई थी। तुम्हारी शादी हो गई थी? लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी करुणा। क्यों? मेरी ससुराल वाले साधारण किस्म के लोग थे। सास सौतेली थी और 2 सौतेली नंदे भी थी। सास को आशा थी कि मेरे पति की शादी में जो दहेज आएगा उससे ये अपनी बेटियों की शादी कर देंगे। लेकिन हमारी कोर्ट मैरिज हो जाने से उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। और फिर उस घर में मुझे सिवाय तिरस्कार और अपमान के कुछ भी तो नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। और फिर एक रात जब मेरे ससुर और पति बाहर गए थे, मेरी सास ने सोती हुई हालत में मेरे कपड़ों में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी और बाहर से कमरा बंद कर दिया। फिर क्या हो गया? फिर क्या होना था? परिणाम तो तुम्हारे सामने है करुणा। बंद करो। बस करो। अब नहीं सुना जाता, बिल्कुल नहीं सहा जाता। क्यों? अभी तो मेरी कहानी बाकी है। मेरी बर्बादी की कहानी नहीं सुनोगी? मेरे साथ क्या हुआ वो भी तो सुन लो सुरेखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपनी कहानी हमें क्यों सुनाना चाहती हो? ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जो हमारे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। हमसे क्या सुरेखा के साथ नहीं होना चाहिए। तुम हमसे क्या चाहती हो? विद्रोह। लेकिन समाज क्या कहेगा? हम नारी हैं, नारी को बदनाम होते देर नहीं लगती। और फिर उस बदनामी के कारण तुम्हारी शादी नहीं हो सकेगी, यही ना? हाँ। खुद की अर्थी को सजाने का साहस रखने वाली सुरेखा के शब्द ये। लेकिन हम सिर्फ 2 हैं और रास्ता इतना सरल नहीं। जीवन एक ऐसा मैदान है जिस पर रास्ते बने नहीं होते, बनाए जाते हैं सुरेखा। फिर तुमने आत्महत्या क्यों की? क्यों नहीं उन रास्तों पर अपने कदम बढ़ाए जिन पर चलने के लिए हमसे कह रही हो?
उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है सुरेखा। आज परिस्थितियां बदल चुकी है सुरेखा। जमाने की हवा बदल गई है। अगर कोई चीज नहीं बदली है तो सिर्फ इंसान का लालच। हाँ, दहेज एक सौदा है जिसे कई लड़कियों के बाप खुद बिककर भी नहीं खरीद सकते। आज गरीब परिवारों में लड़कियों की जन्म की कहानी आंसुओं से शुरू होती है और आंसुओं पर खत्म होती है। तुम्हें इन्हीं परिस्थितियों को बदलना है। कैसे? उन लालची लोगों को सबक देना है जो ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी लड़कियां हैं। उनकी आंखें खोलनी है कि शादी सौदा नहीं है, पवित्र बंधन है। उन्हें याद दिलाना होगा कि वे शादी को सौदे का रूप देकर उस लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं जो उसकी मालकिन बनने वाली है। और तब वो चाहे तो एक एक सिसकी का बदला 100-100 सिसकी में ले सकती है। उठो सुरेखा। तैयार हो जाओ करुणा। कैसे? ये सब तुम्हें करना है सुरेखा। कैसे? यज्ञ की शुरुआत तुम्हें करनी है करुणा। इस यज्ञ की सफलता के लिए आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुआएं देंगी। हाँ करुणा, उठो। हाँ, उठो सुरेखा। मानवता तुम्हें पुकार रही है। अगर तुमने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई, शायद भविष्य तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। उठो करुणा, उठो सुरेखा, उठो। उठो और विद्रोह करो। इस अन्याय के प्रति, इस घृणित सौदे के प्रति विद्रोह। हाँ, हम शुरुआत करेंगे इस पवित्र यज्ञ की। आने वाली पीढ़ी के सपने साकार करेंगी। इस पवित्र यज्ञ में हमें अपनी आहुति भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज से हमारी आवाज उस अन्याय के प्रति विद्रोह करेगी। इस कुरीति के प्रति विद्रोह करेगी। विद्रोह।